हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्रीमती सुधा गोपाल गोविंद राम श्रीमती सुधा गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन गिरधारी मदन मोहन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय
गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन जय हो राधा राधिका रमन राधा राधिका रमन राधे जय हो राधा रमन राधा राधिका रमन राधे जय हो राधा माधव राधा माधव राधे जय हो राधा माधव राधा माधव राधे जय हो राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय हो राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय हो राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय हो राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय हो राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय हो राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय हो राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी राधे जय हो राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी राधे जय हो राधा बाके बिहारी राधा बाके बिहारी राधे जय हो राधा बाके बिहारी राधा बाके बिहारी राधे जय हो राधे जय हो राधे जय हो राधे जय हो श्री राधे जय हो राधे जय हो राधे जय हो राधे जय हो श्री राधे जय हो राधा पाठ सखी राधा पाठ सखी राधे जय हो राधा पाठ सखी राधा पाठ सखी राधे जय हो राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय हो राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय हो कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय हो कृष्ण बलराम जय हो कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय हो कृष्ण बलराम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय हो सुभद्रा जय हो गौरानिताय 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 जय हो गौरानिताय जय हो गौरानिताय 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 जय हो गौरानिताय जय हो प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद 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 पिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवक्ताचार्य स्तुत अभय चरणामृत भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवक्ताचार्य स्तुत भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय राधा रानी की जय कृष्ण बलराम की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय गौर निताय की जय All glories to be all devotees, Hare Krishna. All glories to be all devotees, Hare Krishna. All glories to be all devotees, Hare Krishna. All glories to Shri 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 Guru and Gauranga, Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. नष्टप्राये स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तृणवतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदयं तोस्ति अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम् प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुत शौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्मान् गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानि नाम परं भागवतान् नमामि। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है और आपके सभी के चरणों में दास का प्रणाम। आज पिछली बार मैंने जो क्लास लिया था कि संसार में कैसे रहें, ये टॉपिक उससे मिलता जुलता है, लेकिन एक्चुअली में मैं उसी टॉपिक को कंटिन्यू करना चाहता था, बट किसी वजह से समय नहीं मिल पाया तो मैं उसको पढ़ नहीं पाया। तो अभी आज हम एक दूसरा टॉपिक ले रहे हैं, साधक को कैसे रहना चाहिए और साधक क्या होता है, उसके क्या कर्तव्य हैं। टॉपिक बहुत बड़ा है वैसे, तो हो सकता है हम आज के उसमें कर नहीं पाएंगे, तो फिर कभी देख लेंगे। मतलब क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है ये, लेकिन फिर भी जितना कर पाएंगे। आप लोगों का अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो वो बाद में पूछ सकते हैं, बीच में मैं प्रश्न नहीं लूंगा। तो कंटिन्यू रखेंगे लेक्चर, बस लास्ट में क्वेश्चन आंसर के लिए आपको समय मिलेगा, तो आप उस समय प्रश्न पूछ सकते हो। तो सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि साधक कौन होता है, या आप समझ लीजिए कि जो साधक है, साधक का मतलब वो, जैसे अभी हम लोग हैं, जनरली हम लोग ये सब यूज नहीं करते, खास करके जो गौड़िया वैष्णव परंपरा में और इस्कॉन में विशेष करके हम लोग इस शब्द का प्रयोग करते नहीं है। और वो प्रयोग क्यों नहीं करते, तो क्योंकि हम हर व्यक्ति को भक्त मानते हैं। तो भक्त का मतलब ये, लेकिन जो भक्त होता है उसकी स्थिति साधक से बहुत ऊंची होती है और उसके कुछ लक्षण हैं। अगर वो लक्षण उसके ऊपर घटित होता है तो इसका मतलब वो भक्त है। अगर वो लक्षण उसके ऊपर घटित नहीं होता है तो इसका मतलब वो साधक है। साधक का संबंध साधना से है, जो साधना करता है। साधना किसके लिए? इस भौतिक जगत से बाहर निकलने के लिए, जो कमर कस चुका है, जो तैयार हो चुका है कि अब मुझे इस भौतिक जगत से बाहर निकलना है। तो इस तरह का मन में संकल्प रख करके जो प्रयत्न करता है, जो कुछ भी प्रयत्न है, भगवत चर्चा, भगवत सत्संग, नाम जप, भागवत की कथा या किसी भी तरह की सेवा, ये सब कुछ जो है ये उसमें इंक्लूड है। तो अगर कोई व्यक्ति या कोई मनुष्य अपने शरीर को ये समझ करके कि उसका शरीर बहुत मूल्यवान है और वो इस शरीर से, जिसके लिए वो शरीर मिला है, उसको उस कार्य को पहले पूरा करना है, ये सोच करके जब भगवान से संबंधित कार्यों में लगता है तो उसको साधक कहा जाता है। प्रमुख रूप से जो साधक है उसके अंदर भौतिक भाव भी होते हैं और आध्यात्मिक भाव भी होते हैं। अर्थात आध्यात्मिक चीजें की तरफ भी बढ़ने का प्रयास करता है, कुछ आध्यात्मिक भाव को भी अपने अंदर जो है वो समेट लेता है, या वो धीरे धीरे उसको डेवलप करने लगता है। परंतु प्रमुख रूप से वह व्यक्ति एक भौतिकवादी होता है, और भौतिकवादी व्यक्ति जब आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ता है, आध्यात्मिक चीजों की तरफ बढ़ता है, तो वो एक्चुअल में जो है वो साधक कहलाता है। तो इस तरह का जो साधक है उसके बहुत सारे जो हैं वो उसमें कई सारे कमियां भी होती हैं, और उन कमियों के साथ वो भगवान को या इस भौतिक जगत से निकलने के लिए प्रयास करता है। जो मैं बताने वाला हूँ, चर्चा करने वाला हूँ, उसमें बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत बड़ी बातें नहीं हैं, लेकिन छोटी बातें हमारे जीवन के लिए बहुत सहायक हैं। और अगर हम सच में भगवान की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है।
तो एक साधक और एक सामान्य व्यक्ति में क्या होता है, तो सामान्य व्यक्ति का जो जीवन है वो भोग सेंट्रिक होता है, भोग को प्राप्त करने के लिए भोग केंद्रित होता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या इंद्रियों के रूप से, किसी भी तरह से वो उन भोग पदार्थों को चाहता है केवल, और उसका सेंटर ही वही होता है कि मैं कैसे जो है अधिक से अधिक चीजों को प्राप्त कर सकूं, अधिक से अधिक वस्तुओं को इकट्ठा कर सकूं और अपने सुख, अपने शरीर को अधिक से अधिक सुखी कर सकूं। तो एक सामान्य व्यक्ति में ये लक्षण पाए जाते हैं, परंतु साधक में थोड़ा डिफरेंट लक्षण। साधक का मतलब है कि वो इन छोटी छोटी सुखों से ऊपर उठ करके भगवान की कृपा को आकर्षित करने के लिए स्वतः, स्वयं से, मतलब किसी के प्रेशर में नहीं, खुद से जो चाहता है कि उसको कुछ चीजों को वो प्राप्त करे। तो ये प्रमुख रूप से उसका वो होता है कि हम किसी भी तरह से जो है भगवान की कृपा को आकर्षित कर सके, भगवान की कृपा को प्राप्त कर सके। तो ज्यादातर जो हम लोग हैं उसमें वो ज्यादातर लोग इसी कैटेगरी के हैं। मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, कई लोग उच्च स्थिति पर होंगे और कई लोग की विशेष स्थिति होगी। मैं विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, मतलब उन सब की को मैं विशेष प्रणाम करते हुए कि उनको, उनके ऊपर कोई मैं ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो सिर्फ ये समझकर कर रहा हूँ कि ज्यादातर लोग जो हैं अभी हम उसी अवस्था में हैं। तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक को चुना है कि हम एक साधक की क्या स्थिति होनी चाहिए, तो इसीलिए, है ना। तो सबसे पहले इस साधकों के लिए 3 चीजें बहुत नितांत आवश्यक है। तो एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि साधन क्या है, तो इस संसार के प्रपंच से हट करके जो अपना जीवन भगवान की ओर लगाना चाहता है, तो वो एक्चुअल में साधक है। इस संसार के इस बहुत सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूं कि जो इस संसारिक प्रपंचों से हट करके अब भगवान की ओर मुड़ना चाहता है, भगवान की ओर जाना चाहता है, वो जो लोग हैं, ऐसे जो लोग हैं वो एक्चुअल में साधक कहलाते हैं। तो साधना में सावधानी क्या है, एक साधक के लिए सबसे बड़ी जो है सावधानी क्या है, तो या आप समझ लीजिए साधना का प्राण क्या है। तो साधना का प्राण है साधक की सावधानी, या साधक का हमेशा अलर्ट रहना, कॉशसफुल रहना, यही साधना का प्राण है। तो जो साधना है वो एक जो व्यक्ति है उसमें बहुत सारे साधना करते हुए विघ्न आते हैं, क्योंकि वो भी मटेरियल व्यक्ति है और वो अभी अभी जो है आध्यात्मिक जीवन की तरफ मुड़ा है, और आध्यात्मिक जो भौतिक जीवन की लिप्सा है उसको छोड़ नहीं पाया है। आध्यात्मिक जीवन का जो रस है अभी उसे कुछ कुछ प्राप्त होता है, कहीं ड्रॉप बाय ड्रॉप, कभी आनंद आता है, कभी उसमें वो परेशानी महसूस करता है, और पूरी उनकी चेतना भौतिक होती है। तो भौतिक चेतना से जब व्यक्ति भक्ति करता है तो फिर क्या है कि ऐसा व्यक्ति जो है उसके लिए बड़ी समस्याएं रहती है। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है साधना में, एक साधक के लिए सबसे बड़ी विघ्न क्या है, तो 10 तरह के जो है वो समस्याएं आती हैं साधक के जीवन में, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसमें सबसे पहला है स्वास्थ्य, हेल्थ। अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं है तो कोई भी साधना, कोई भी चीजें आप ज्यादा समय तक कर नहीं पाओगे, और ये सब कुछ जो है हमारे लिए एक आप समझ लीजिए एक कामना, इच्छा बन के रह जाएगी। तो इसीलिए एक साधक को अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा अलर्ट रहना होता है, उसको अपने स्वास्थ्य पर उसको अधिक ध्यान देना चाहिए ताकि वह स्वस्थ रहे। और स्वस्थ का मतलब ये होता है कि युक्त रूप में सब कुछ करें, अधिक भी ना लें और कम भी ना लें, कि बिल्कुल कम लिया तो भी समस्या हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर जो साधना करने वाले लोग हैं
हमारे डिवोटी हैं, मोस्टली लोग यंग हैं, तो उनको अधिक प्रसाद की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए वो जो एक एक उसका जो है एक सिस्टम बना लें कि मुझे इतने इतनी चीजें चाहिए और इतने एक नियम बना करके उसको, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये साधना के विघ्न है कि स्वास्थ्य का अभाव होता है उनके अंदर। खान पान में संयम नहीं होता, असंयमित खान पान होता है। असंयमित खान पान का मतलब है बिना सोचे समझे जिस समय जो उपलब्ध हो गया खा लिया, और अधिक से अधिक खा लिया, पेट भर के खा लिया। मान लीजिए आप रात्रि को खा रहे हैं, तो ये ध्यान देना है कि आपको इससे अगले दिन, है ना, आपके उस पर फर्क तो नहीं पड़ेगा, आपकी साधना पर ये फर्क तो नहीं डालेगा इतना। वो आप अपना बॉडी टू बॉडी है। मैं किसी के लिए ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कम लेना चाहिए, आपको कम नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये बॉडी टू बॉडी जो है वो निर्भर करता है कि खान पान में असंयमित नहीं होना है। तो ये एक दूसरा है। तीसरा है संदेह, डाउट होता है बहुत ना। डाउट किस चीज को लेकर? लक्ष्य को लेकर के, है ना। जो साधना का प्रोसेस चलाते हैं उस प्रोसेस को लेकर के, मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ कि नहीं, मैं ऐसा कर रही हूँ, ठीक कर रही हूँ कि नहीं, है ना। तो बहुत सारी चीजें जब हम करते हैं तो कई बार हमें खुद ही डाउट होता है कि हम इसको ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसको दूर किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये एक विघ्न होता है। फोर्थ जो है वो सदगुरु, एक सदगुरु का अभाव, अर्थात एक गुरु का होना बहुत जरूरी है सबके जीवन में, और गुरु तो होना ही चाहिए कि गुरु के बिना ये ज्ञान जो है आगे बढ़ता नहीं है। तो गुरु से जो है वो प्रॉपर जो आपको भजन मिला है उसी भजन को करना है, क्योंकि साधना में अपने भजन को बदलना व्यभिचार है। आप समझ गए? आपको जो भी भजन मिला है अपने गुरु से, उसी भजन को करना चाहिए हमेशा। कहीं पर कोई बहुत बड़ा साधु हो सकता है, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति जो रहस्यमयी हो सकता है, परंतु आप उसको प्रणाम कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, ये तक तो ठीक है। परंतु उनके द्वारा लिए गए साधना को लेकर शुरू कर दें, वो ठीक बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपको जो साधना आपके गुरु परंपरा के माध्यम से मिला है, वो उसी गुरु परंपरा के साधना से आपका उद्धार होगा। हो सकता है इस जन्म में उद्धार ना भी हो, परंतु वही साधना आपको एक न एक दिन इस भौतिक जगत से निकालने में सक्षम होगी। इस बात का हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। तो एक ये चौथा। पांचवा, रेगुलेटेड लाइफ स्टाइल का अभाव ना। अपने जीवन के लिए 24 घंटे आपके पास हैं, 7 दिन है आपके पास, 168 घंटे हैं आपके पास, है ना। तो 168 घंटे सप्ताह में, आप समझ गए? तो सप्ताह में 168 घंटे कुछ कम नहीं होते। तो 168 घंटे का क्या मतलब है कि 168 घंटे के लिए प्लानिंग करिए, हर हफ्ते की प्लानिंग करिए, और आपका सब कुछ जो है एकदम फिक्स होना चाहिए। ज्यादातर भक्तों को देखा है वो बिना प्लानिंग के कार्य करते हैं, उनका कोई प्लानिंग नहीं होता है कि मेरा भजन का समय क्या होगा, इस समय मैं क्या करूंगी, इस समय क्या करना है, इस समय क्या करना है। वेगा बाउंड होते हैं, मतलब जब जो मन में आया कर लिया। अभी भूख लगी है, प्रसाद बना लिया, बनाना शुरू कर दिया, जबकि कोई मतलब नहीं था अभी प्रसाद बनाने का। अभी मन हुआ ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया। तो ऐसे लोग जीवन में बहुत अस्थिर होते हैं और उनको भक्ति में सफलता नहीं मिलती, उनको आध्यात्मिक जीवन में सफलता नहीं मिलती है, उनको आध्यात्मिक जीवन में सफलता मिलने में बड़ा संदेह होता है। इसीलिए जीवन बिल्कुल, लाइफ स्टाइल बिल्कुल रेगुलेटेड होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। किस समय क्या करना है बस वो बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। और आप लंबे समय तक का नहीं बना सकते तो 1 हफ्ते का बनाइए, क्योंकि 168 घंटे हैं आपके पास 1 हफ्ते के अंदर। तो अगर आप 7 घंटे भी सोते हैं, 8 घंटे भी सोते हैं मान लीजिए, तो 64 घंटा सोएंगे। वैसे तो साधक को 7 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए, 6 घंटे से, लेकिन मान लीजिए आप 7 घंटे सोए तो 8 सप्ते 56 घंटे आप सोने में चला गया। पूरे 7 दिन की बात कर रहा हूं मैं। 56 घंटे सोने में गए
तो बाकी साधना, खाने पीने, कुछ काम करने के लिए आप मान लीजिए काम करते हैं, कोई समस्या नहीं है। 8 घंटे के हिसाब से अब 7 दिन को बांट दीजिए, वो भी 56 घंटे बनते हैं। तो 56 घंटे का आप काम करिए, 56 घंटे सोइए, तो कितना हो गया? 112 घंटे। और आपके पास हैं 168 घंटे। तो 168 घंटे में 112 घंटे निकाल दीजिए, तो कितना बचता है? तकरीबन 56 घंटे ना। तो 56 घंटे में आपका भोजन है, आपका कुछ जो है छोटे मोटे और कार्य है और साधना है, या फालतू टीवी देखना है, ये करना है, वो करना है, वो अलग अलग समस्या है। तो कहने का मतलब ये है कि 56 घंटे सप्ताह में होने का मतलब है कि अगर हम 5 घंटे की साधना रोज रखें, तब भी 7 5 35 घंटे की आप हफ्ते में साधना कर रहे हैं। तो 35 घंटे की साधना जो है अधिक नहीं है। एक गृहस्थ भक्त को इस भौतिक जगत से बाहर निकलना है, उसको 35 घंटे की साधना तो जरूर देनी चाहिए। और आपके 35 घंटे हफ्ते में बात बता रहा, तो रोज का 5 घंटे हो गया, तो 5 घंटे में आपका सब कुछ हो जाएगा। आपका बहुत आराम से जप हो जाएगा, आपका बहुत आराम से जो है कुछ सुनना चाहो वो भी सुन सकते हो, कुछ पढ़ना चाहो वो भी पढ़ सकते हो, कुछ और सेवा करना चाहो वो भी कर सकते हो। ज्यादा देता अच्छी बात है, पर मिनिमम 5 घंटे तो आवश्यक है। तो कहने का मतलब ये था कि इसीलिए लाइफ स्टाइल नियमित होना एक ये बहुत जरूरी है। इसका जो अभाव है ये बहुत बड़ी समस्या क्रिएट करता है भजन में और साधना में, ये विघ्न है। ये प्रसिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करना, अपने आप को प्रसिद्ध करना या प्रसिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करना, लोगों को समझाना, अपने अपने ज्ञान के बारे में जो है लोगों को ये इस बात का अपने ज्ञानी होने का प्रमाण देना लोगों को। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, आप समझ लो मेरी बात ना। मैं जब तक नहीं बोलूंगा, मेरी बात नहीं सुनोगे, तो आपका उद्धार नहीं होगा। तो ये सब जो सो कॉल्ड चीजें हैं, ये व्यक्ति को नीचे गिरा देती है। तो बहुत ध्यान पूर्वक जो है अपने आप को प्रसिद्धि करने का प्रयास नहीं करना है, प्रसिद्धि मत करिए। नेक्स्ट बाधा आती है भजन में, वो है कुतर्क। फालतू का डिस्कशन शुरू कर दिया, जिसका कोई लेना नहीं देना नहीं, कुछ हमारा कोई मतलब नहीं, हमारा एरिया ऑफ कंसर्न नहीं, हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं ना। हमने जो है बेकार का ही कुतर्क करना शुरू कर दिया, बहस करना शुरू कर दिया। तो ये फिर नेक्स्ट है कामना। हमेशा किसी न किसी इच्छा और लालसा से ओतप्रोत रहना, अंदर में कामनाएं चल रही हैं। काश ऐसा हो जाता मेरे साथ, ये चीज ठीक हो जाती, ऐसा हो जाता, ये हो जाता। तो ये है कामना। एक बहुत बड़े संत थे, वो किसी के घर गए, बड़ी सरल माता जी थी, और तो उनको बड़ा उनका आओ भगत किया संत जी का। तो बहुत समर्थ महात्मा थे। तो उन्होंने कहा, माता जी क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको? उन्होंने कहा, बाबा जी मेरी पोत्री की शादी कर हो जाए किसी भी तरह से अच्छे से। तो उनको थोड़ी हंसी भी आ गई और हाथ जोड़ के बोला, जो भी भगवान करेंगे मंगल होगा, जैसा भी भगवान चाहेंगे मंगल ही होगा। और जब बाहर निकले तो अपने शिष्यों को बताया, इसके पोती की शादी हो चाहे ना हो, इससे इसके कल्याण का क्या मतलब, इससे इसका कल्याण कैसे होगा? मेरी बेटी का शादी हो नहीं हो, इससे मेरा कल्याण का क्या मतलब? हाँ, कर्तव्य है तो कर्तव्य के रूप में ठीक है, पर पुत्री की शादी के लिए चिंता करना, आज के लोग तो पता नहीं क्या क्या चिंताएं करते हैं। तो आपका पोता पढ़े ना पढ़े, उससे आपके कल्याण का क्या मतलब? तो कहने का मतलब है कि पूरे खानदान का ठेका ले लेता है। ये साधक नहीं हो सकता है। ये साधना के नाम पर व्यभिचार फैलाने वाले लोग हैं जो साधना में घुसे। और अगर हैं इसके अंदर, तो हमें इसके प्रति सावधान हो जाना चाहिए। ये मेरा काम नहीं है, ये सब ठीक नहीं। जब खास करके आप विशेष उम्र में जब जा चुके हैं, तब तो बिल्कुल ही अपने आप को मार करके भजन करना चाहिए
कि हमें ये देखना नहीं चाहिए कि क्या हो रहा है। शरीर नहीं रहेगा तब क्या करोगे? तो निश्चित रूप से इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद है कुसंगति। ऐसे भक्तों से संग करना, ऐसे लोगों के संग में रहना जो भक्त नहीं है, उनसे ज्यादा जो है वो बातचीत रखना या ज्यादा उनके पास उठना बैठना, किसी भी तरह से संबंध बना के रखना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है किसी साधक के लिए। और जो सबसे मोस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरे के दोष का दर्शन करना। जो दूसरे में दोष रहते हैं उसका दर्शन करना ये बहुत खतरनाक है। अगर कोई परदोष का दर्शन करता है, दूसरे के अंदर जो दोष है उसका दर्शन करता है, तो आप यकीन मानिए ऐसे भक्त का कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर वो किसी के अंदर दोष देखने का प्रयास कर रहा है तो वो बहुत खतरनाक जीवन जी रहा है। तो निश्चित रूप से जो है वो दोष दर्शन करने से बिल्कुल अपने आप को बचाना चाहिए। तो ये जो प्रमुख रीजन है जो साधना में एक साधक के लिए विघ्न उपस्थित करते हैं। और साधक के लिए सहायक क्या है, तो वो चीज मैं आप बता रहा हूं आपको। एक साधक के लिए, उसके लिए सहायक क्या है जो उसको सहायता डाले करेगा एक साधक को। तो वो पहला है दीर्घ काल तक साधना करने का अभ्यास करना। 2 घंटे माला हो गई, 16 माला किसी तरह से कर दिया, ये ठीक नहीं। मैंने देखा है अपने, हमारा जो वो साधना ग्रुप है उसमें मोस्टली भक्तों का जो है वो, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 92% और मोर देन 90% भक्तों का जो है वो साधना बहुत अच्छे स्वरूप में आ गया है, बहुत अच्छे ढंग से करते हैं अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट। बट 2-4 आदमी जो है वो मूर्ख का मूर्ख ही रह गया। मैंने जब से देखा है, जब से पिछले 12-13 सालों से उसकी साधना नहीं सुधरी आज तक। कुछ भक्तों को मैंने देखा है। मैं बड़ा, आप वो मत करना मैं किसी को पर्टिकुलरली वो कह रहा हूँ, मैं बड़ा गौर से देखता हूँ उसका, और मैं जो देखता हूँ उसको आपको बता रहा हूँ कि मेरे कि उसकी साधना नहीं सुधरी आज तक। उन भक्तों की कुछ एक भक्त हैं, बस गिनने वाले भक्त हैं वो, है ना। 15 साल हो गए। क्यों? क्योंकि बहुत अंदर में इतनी कटुता भरी है, इतना बेईमानी है, इतना ज्यादा दुनियादारी भरी हुई है कि उसकी माला चलती नहीं। तो वो ऐसे का ऐसे रह गया आज तक। तो बहुत खतरनाक है एक्चुअली में। आप ये से कोई समझता है कि मैं आप 16 माला का जप कर रहा हूं तो मैं नरक में नहीं जाऊंगा, बहुत गलत फहमी में है। और जो सिखा रहा है वो भी बहुत बड़ी गलत फहमी में है ना। कि हम अगर गलत हैं तो हम नरक में गिरने से बच जाएंगे, ये संभव नहीं, बिल्कुल संभव नहीं ना। आपके साधना का फल आपको जरूर मिलेगा, लेकिन आप ये समझते हो कि मैं नरक में नहीं जाऊंगा, मैं स्वर्ग ही मिलेगा मुझे कम से कम, तो बहुत बड़ी गलत फहमी में कोई साधना कर रहा है। उसे अपनी गलत फहमी मिटा देनी चाहिए। तो निश्चित रूप से हमें ये तो सबसे पहला है दीर्घ काल तक साधन करना, अर्थात निरंतर अधिक देर तक साधन करने का अभ्यास करना। दूसरा है ये अभ्यास निरंतर करना। एक दिन हमने 8 घंटे लगा दिए, 10 घंटे लगा लिए, ठीक है, कभी कभार अच्छी बात है, लेकिन हमारा रोज का कोई फिक्स टाइम होना चाहिए। रोज के साधना का कुछ कोटा फिक्स होना चाहिए। आचार्यों ने, रूप गोस्वामी पाद ने और बाकी आचार्यों ने सिखाया है कि हमारी साधना संख्या पूर्वक होना चाहिए। सदगोस्वामी अष्टकम में देखोगे आप, संख्या पूर्वक नाम गान नत भी, संख्या पूर्वक नाम गान हो करते थे गोस्वामी लोग, संख्या पूर्वक नाम गान करते थे। खुद स्वयं चैतन्य महाप्रभु संख्या पूर्वक नाम करते थे। लोग कई बार बोलते थे आपको क्या जरूरत है, कहते थे नहीं, सिखाने के लिए, उनको जरूरत नहीं थी पर सिखाने के लिए करते थे। तो संख्या जो है हमारी फिक्स होनी चाहिए, और वो संख्या अधिक से अधिक हो। कम से कम एक गृहस्थ के लिए आइडियली 5 घंटे की साधना बोली गई है। क्योंकि अगर वो सेवा नहीं करता, कुछ
ये जो आप कह रहे हो कि 2 घंटे की साधना करो, वो 2 घंटे की साधना प्रभुपाद ने उनके लिए बोला है 2.5 घंटे की, जो 8 घंटे की सेवा भी करते हैं मठ में रह करके। ये बिना मठ में ना रहने वालों का लिए नियम नहीं है, ये मठ में रहने वालों के लिए नियम है कि उसको 8 घंटे की सेवा करनी है और फिर 2.5-3 घंटे की साधना करनी, और फिर सुबह भी क्लास सुनना है और शाम को भी क्लास सुनना है। तो आप उनका जोड़ो तो उनका भी 5 घंटे कम से कम बैठता है, और 8 घंटे सेवा के अलावा। ऐसे नहीं, प्रभुपाद ने पूरा पैकेज जो है एकदम परफेक्ट पैकेज दिया है। ठीक है, तो ये है निरंतर साधु। और नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा आदर बुद्धि होना चाहिए नाम में, कि जो नाम ले रहे हैं उसके प्रति आदर बुद्धि होना चाहिए। बार बार मैं कहा है आपको, अभी भी कह रहा हूं, कमर से नीचे चैंटिंग बीट नहीं जाना चाहिए जब करते हुए। कई लोग बार नीचे में रख देते हैं, फर्श के ऊपर रख कर उसकी चैंटिंग करते हैं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ठीक नहीं है। जो साधना के आप स्पीड और आवाज जैसा शुरू करते हो, प्रयास करो कि वो आवाज और वो स्पीड लास्ट तक वही बनी रहे। उसमें कभी कभार ठीक है कि अभी हमें नींद आ रही है, कभी कुछ और हो रहा है, तो हम थोड़ा जोर से बोल सकते हैं, पर रुक के बोलिए। और आप जो जप कर रहे हैं उसका स्पीड और पेस, मतलब उसका पेस और उसका जो शाब्दिक उच्चारण है, जो लाउड या कम है, वो बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। जैसे आप करते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, तो ये कंटिन्यूअसली चलना चाहिए पूरे। तो ये इस साधना में एक ये बहुत जरूरी होता है कि हम यही सब साधक के लिए जो चीजें हैं उसको समझना है। पूरी श्रद्धा होना और आदर बुद्धि होना, सत्कार बुद्धि होना, श्रद्धा से पूरे से करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एकांतवास में भजन करने का प्रयास करना। कभी कमरे में बैठकर या किसी मंदिर में किसी कोने में एक जगह पर, एकांत जगह पर बैठ करके ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास करिए। ना अकेले बैठकर एकांतवास में, या भगवान हो आपके सामने या भगवान का चित्र हो आपके सामने, तो निश्चित रूप से जो है वो बड़े प्रेम से करिए, ताकि आसपास कोई ना हो। तो ये धीरे धीरे ऐसी साधना का अभ्यास करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है सुसंगति। सुसंगति का मतलब है अच्छे भक्तों की संगति करना, उन भक्तों की संगति से बचना जिनका प्रायोरिटी भगवत भक्ति नहीं है, चाहे वो माता है, चाहे प्रभु है, चाहे लीडर है, चाहे सन्यासी है, चाहे कोई भी है। अगर इसकी प्रायोरिटी में भक्ति नहीं है तो ऐसे भक्तों से बचने का प्रयास करिए, अपने आप को बचाइए, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे अगर, तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न है। तो उन भक्तों के संग से बचना जिनके लिए भक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, या वो भक्त के रूप में ही होते हैं हमारे सामने में, अभक्त नहीं होते, क्योंकि अभक्तों से तो हम संग करते नहीं। तो ज्यादातर क्या होता है, भक्त ही होते हैं, पर वो सो कॉल्ड भक्त होते हैं, जिसको हम सो कॉल्ड भक्त बोलते हैं। तो सो कॉल्ड का मतलब होता है तथाकथित भक्त, जो अपने आप को भक्त कहलाता है और कहता है। तो ऐसे भक्त जो हैं से बचना, ताकि आपकी साधना में विक्षेप ना हो। तो कोई भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है साधु व्यवहार। एक भक्त को, एक साधक को साधु जैसा व्यवहार करना चाहिए। साधु हुआ नहीं है वो, परंतु उसका व्यवहार साधु का होना चाहिए। जैसे अभी आप नेशनल प्लेयर नहीं बने हो, बट खेलोगे तो नेशनल प्लेयर की तरह ही ना, ताकि आपको इंटरनेशनल मैच में जाना है तो खेलना पड़ेगा नेशनल प्लेयर की तरह। तो उसी तरह से साधु का व्यवहार करना है। अभी हम तो अभी जुड़े, हमारे लिए थोड़ी ये नियम है, सबके लिए नियम है। तो हमें ये कभी नहीं करना चाहिए। तो साधु व्यवहार बहुत आवश्यक है। और फिर नेक्स्ट है सावधानी पापों से। कोई भी पाप होने से सावधान रहें कि मेरे से कोई पाप ना हो जाए। किसी चीज के बारे में मालूम नहीं है तो उस चीज के बारे में पता कर लें, पहले से समझ लें, धीरे धीरे अपने ज्ञान को बढ़ा लें, और हमेशा पाप से सावधानी करें। अनजाने में हो जाता है, अनायास हो गया, अनजाने में हो गया, तो वो एक अलग, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। बट अगर अनजाने में हम जानबूझकर विशेष करके पाप से सावधान रहें, और फिर हम जो भी कुछ करते हैं उसके लिए भगवान पर पूरा विश्वास रखें कि भगवान निश्चित रूप से मेरा उद्धार करेंगे।
भगवान की जो ममता है वो अपनी माँ से, जैसे एक माँ का बच्चों के प्रति होता है, उससे सैकड़ों गुना ज्यादा करुणा भगवान के अंदर अपने भक्तों के लिए होता है। तो इस बात पर विश्वास करना कि भगवान करुणा सिंधु हैं, और निश्चित रूप से मेरे ऊपर भी, हम शब्द तो बोल देते हैं करुणा सिंधु, करुणा सागर, लेकिन कभी हमने इसके अर्थ पर गहराई पर सोचा नहीं। करुणा सिंधु, सिंधु मतलब समुद्र, करुणा के समुद्र, तो करुणा के समुद्र के अंदर कितनी करुणा होगी, करुणा सागर के अंदर कितनी करुणा होगी। तो इस बात को समझना। और एक्चुअली में कई बार लोग कहते हैं कि केवल साधना पर भरोसा कर ले जी, नहीं, हमें भरोसा साधना पर नहीं करना है, भरोसा तो भगवान की भक्ति पर ही, भगवान पर ही करना है, परंतु प्रोसेस साधना होगा। भगवान पर भरोसा करने के लिए प्रोसेस साधना होगा। साधना पर ही विश्वास नहीं होगा कि साधना करने से भगवत प्राप्त हो जाए, बस हमें भगवत की कृपा इसी प्रोसेस के थ्रू मिलेगी। ये इस बात का विश्वास होना कि भगवान जिस दिन भी कृपा करेंगे, ये प्रोसेस करने वाले के ऊपर ही करेंगे, क्योंकि ऐसे नहीं अनजाने किसी का के ऊपर भगवान कृपा कर देते। आज तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि भगवान ने अचानक किसी के ऊपर जो है वो कृपा कर दी, ला भाई तेरे के ऊपर कृपा कर दी हमने। तो कहने का मतलब हर कृपा करने के पीछे भी कोई ना कोई हेतु होता है। हालांकि एकाध संत ऐसे हुए हैं जो उन्होंने अकारण ही कुछ लोगों पर कृपा कर दी, ऐसे ऐसे लोग हुए हैं एकाध, लेकिन ये सामान्यतया ये सामान्य नियम नहीं है। आप समझ गए। तो साधना पर जो है, साधन का भरोसा तो केवल भगवत कृपा का करना है। तो इसलिए साधन में 3 चीजों के प्रति जो है, बहुत जल्दी आपको साधना का फल चाहिए, तो 3 चीजों के प्रति अगर हम विशेष आवश्यकता रखें, 3 चीजों को हम अगर विशेष रूप से अपने जीवन में धारण करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें बहुत जल्दी सफलता मिलती है। पहला, सांसारिक रोगों को बढ़ाने वाली जितनी भी चीजें हैं उसका त्याग कर देना, वो मैं बताऊंगा अभी। तो सांसारिक वस्तुओं को, भवरोग को बढ़ाने वाले जितने भी हेतु हैं उनका त्याग कर देना, एक पहला। दूसरा है भगवत स्मरण करना, निरंतर भगवत स्मरण का करना या चिंतन करने का प्रयास करना, और भगवान की तरफ रुचि उत्पन्न होने करने वाले जो चीजें हैं उनको ग्रहण करना। तो अगर हम इन 3 चीजों के प्रति विशेष सावधान रहेंगे, तो निश्चित रूप से जो है हमें ये चीजें निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगी। तो बहुत सारी चीजें हैं। कई लोग पूछते हैं कि क्या साधना में प्रारब्ध बाधक होता है कि नहीं होता? होता है बाधक, लेकिन अगर कोई बहुत अपनी पुरुषार्थ से करे और बहुत तीव्रता से भक्ति कर रहा है, तो उसके अंदर प्रारब्ध का चलता नहीं है, क्योंकि प्रारब्ध की शक्ति ज्यादा होती नहीं, इसीलिए पुरुषार्थ की शक्ति ज्यादा होती है। इसीलिए अगर हमारा पुरुषार्थ बहुत अच्छा है तो फिर प्रारब्ध हमें रोक नहीं पाएगा साधना से। तो ये, और जहां श्रद्धा होगी वहां तत्परता होगी, जहां श्रद्धा होगी वहां सावधानी होगी। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर श्रद्धा का अभाव होता है। जब श्रद्धा का अभाव होगा तो हम ढीले हो जाएंगे, हमें भगवान पर विश्वास नहीं होता है। ये बात देख, भक्त जो सो कॉल्ड भक्त हैं या सो कॉल्ड साधक हैं, उनके लाइफ स्टाइल से पता लग जाएगा आपको इस व्यक्ति को भगवान का, इस व्यक्ति को भगवान पर विश्वास है कि नहीं। जिसके भगवान के ऊपर विश्वास नहीं होता है उसका जीवन बिल्कुल डिफरेंट होता है। साधक रहते हुए भी जिसको भगवान पर विश्वास होता है उसका जीवन बिल्कुल डिफरेंट होता है ना। तो साधन करते रहना चाहिए, उसमें मन लगे ना लगे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, साधक को कभी साधना करने में मन नहीं लगता, सिद्धों को साधना करने में मन लगता है। तो अभी हम सिद्ध बने नहीं हैं, अभी हम साधक की अवस्था में हैं। तो साधक को साधना करने में हमेशा स्ट्रगल रहेगा, हमेशा थोड़ी बहुत समस्या रहेगी। आप समझ गए। कभी वो मानसिक होगी, कभी शारीरिक होगी, कभी भावनात्मक होगी, कभी पारिवारिक होगी, कभी सामाजिक होगी, पर होगी जरूर। इसीलिए कभी साधक को इस बात से निराश नहीं होना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आप अभी सिद्ध नहीं हुए हो तो इसलिए वही चीजें तो होंगी,
इसलिए ना घबराना है, ना परेशान होना है, आप लगे रहो। आप निश्चित रूप से अगर लगे रहेंगे तो धीरे धीरे साधना अपनी गति पकड़ लेता है। न करत करत अभ्यास को जरमति होत सुजान, है ना। करते अभ्यास करते 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 जो है रस्सी जो है पत्थर पर निशान छोड़ देता है और पत्थर को घिस देता है। क्यों? क्योंकि अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से। तो निरंतर प्रैक्टिस होगी अगर साधना की। मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, आप करते रहो, अभी करो करो, करते 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 मन लगना शुरू हो जाए। धीरे 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 ये चीजें शुरू हो जाएंगी। छोड़ना नहीं है कभी, है ना। कभी ये ना समझें अपने इष्ट को कभी ना बदलें। इष्ट का मतलब जिसको आप कृष्ण को पूछते हो, तो कृष्ण को ये नहीं आप अब आज से मेरे इष्ट कोई और हो गए, नहीं। एक इष्ट है तो इसको पकड़ के रखिए। अपने इष्ट को कभी बदलना नहीं चाहिए, कभी उन पर शक नहीं करना चाहिए कि भगवान सुन नहीं रहे, बहुत दिन हो गया, अब मैं अपना इष्ट बदल देता हूँ। आजकल लोग कहते हैं क्या करते हैं कि अपने देवी देवता बदल देते हैं। बहुत दिन से इस मंदिर जा रहा था, अब हो नहीं रहा, चलो साईं मंदिर चलेंगे, है ना, फिर अब शनि मंदिर चलेंगे। तो ऐसा आदमी पूरा जीवन भटकता है और फिर घूमते घूमते मुसलमानों के उस पर चादर चढ़ाने चला जाता है। आप समझ गया, उसको हिंदू जो भगवान है और देवी देवता उससे पेट भर गया उसका, उसको लगता है ये सब नहीं है, अब चादर चढ़ा के आऊंगा। तो कहने का मतलब है अपने इष्ट कभी बदलने नहीं चाहिए एक साधक के लिए, है ना। अपने गुरु को कभी बदलने का सोचना भी नहीं चाहिए कि हम कभी अपने गुरु को बदलेंगे या हमारे गुरु में ऐसा नहीं है। अपने गुरु को हमेशा श्रेष्ठ समझें, अपने इष्ट को हमेशा श्रेष्ठ समझें और अपनी साधन प्रणाली को सबसे अच्छा समझें कि जो साधना प्रणाली हमारे गुरु से मिला है, गुरु परंपरा से, वही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, उसी से मेरा उद्धार होगा। लेकिन ध्यान से सुनिए, कभी किसी दूसरे मत के, किसी दूसरे साधन प्रणाली का खंडन ना करें ना, और कभी दूसरे गुरु को, दूसरे सन्यासी को अपने गुरु से नीचे ना समझें। कई बार क्या होता है कि हम अपने गुरु तो जगत गुरु समझते हैं और दूसरे गुरु को निम्न समझते हैं, तो ये अपराध हो जाता है और एक अपराधी को कभी भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होगा। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, है ना। और इस सब इसको बदलना, अर्थात गुरु बदलना, इष्ट को बदलना, साधन प्रणाली बदलना, ये साधना में व्यभिचार है। इसी को साधना में व्यभिचार बोलते हैं कि ये साधना का व्यभिचार है कि हम साधना, इसका मतलब उसने चीजों को ठीक नहीं किया, है ना। एक जो इंपॉर्टेंट बात और है, अपनी साधना में जो भी सफलता है उसको किसी बोनाफाइड अथॉरिटी के अलावा, जो आपके लोग हैं, मान लो आप जिससे काउंसलिंग है तो ये आपके गुरु है या किसके अलावा है, जो पूछें तो उसके अलावा किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। कि आपकी कुछ अनुभूति हो रही है, मान लीजिए साधना की, इस अनुभूति की बात कर रहा हूँ, ये साधना की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आप साधना बताओगे नहीं तो पता नहीं लगेगा कि 16 माला भी जपता है कि नहीं। वैसे तो पता लग जाता है, लेकिन जो है वो अनुभूति अगर कुछ होती है तो उसको हमें कभी कहना नहीं चाहिए विदाउट ए बोनाफाइड अथॉरिटी के। इस तरह से जो है साधना में ऐसे बहुत सारी चीजों की जो है वो क्या बोलते हैं, सावधानियां हैं एक साधक के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कोई निषिद्ध कर्म करते हुए, खराब कर्म करते हुए कोई व्यक्ति साधक नहीं बन सकता। मैं खराब काम भी करूंगी, मैं ये काम भी करूंगी या ये काम भी करूंगा और साथ भक्त भी रहेंगे, तो चीटिंग तो कर सकते हो आप, मुझे और एक सामान्य व्यक्ति को आप चीट कर सकते हो, पर जो प्रभु के प्रभु हैं उनको चीट नहीं कर सकते। प्रभु तो चीट हो सकते हैं, पर प्रभु के प्रभु को कैसे चीट करो, तो प्रभु के प्रभु को कभी धोखा नहीं दे पाओगे ना। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि अच्छा है कि कोई व्यक्ति, अमृतवाणी में लिखते हैं कि अच्छा है कि कोई व्यक्ति, कोई साधक पाप कर ले और निम्न योनि में चला जाए, रेदर देन कि वो भक्तों के साथ चीट करे, वो भक्तों के साथ जो है बहुत खराब व्यवहार करे। तो ये बहुत सावधान रहना है, बहुत सावधान। आप ठगे जाएं तो वो चलेगा, पर आप ना ठगे किसी को। आपको कोई ठग ले ओके, क्योंकि उससे आपका लाभ होगा, पर आप किसी को ठगो तो बहुत भयानक स्थिति बनेगी उससे।
और अपने जो एक साधक है उसको कभी अपने आप को भोगी नहीं समझना चाहिए ना, संसारी व्यक्ति समझना चाहिए। प्रभु जी आप तो आप कर सकते हो, हम तो नहीं कर सकते, हम तो अभी संसारी। ये डायलॉग बाजी नहीं। आप एक साधक हो तो साधक में साधु के लक्षण आने चाहिए, और साधु के लक्षण लाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए ना। कभी हम इस बात पर डायलॉग बाजी कर देते हैं, प्रभु अभी हम तो हम इतने ऐसे नहीं। ये बहानाबाजी है भोग प्राप्त करने के लिए, है ना, अच्छा प्रसाद प्राप्त करने के लिए, अच्छी चीजें प्राप्त करने के लिए ये बहानेबाजी होती है। प्रभु जी अब हम इतने ऊंचे नहीं। तो ऊंचे कब बनेगा भाई? ये कब बनोगी आप? शुरू तो करो, कब शुरुआत होगी इसकी? कितना अच्छा भी भोग खाओ वो भी मल ही बनेगा अगले दिन सुबह में, मल के रूप में ही तब्दील होगा। खराब खाओ चाहे अच्छा खाओ, खराब मतलब सो कॉल मतलब बिल्कुल साधारण खाओ आप। मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, इस बात पर साधक को अटल हो जाना चाहिए। कार्यम वा साधेयम देहम वा पातेयम, या कार्य सिद्ध करूंगी या शरीर छोड़ दूंगी, या कार्य सिद्ध करूंगा या शरीर छोड़ दूंगा। आप समझ गए? साधक का ये मोटो होना चाहिए, या तो कार्य सिद्ध करेंगे या शरीर छोड़ देंगे। कार्यम वा साधेयम देहम वा पातेयम। तो जितना आप सांसारिक वस्तुओं से, व्यक्तियों से अपना संबंध विच्छेद करोगे, दूर रखोगे, उतना अधिक आपके अंदर विलक्षणता आएगी, उतना अधिक आपके अंदर दिव्यता प्रवेश करती जाएगी। और साधक रियल में उसी को कहते हैं जो हमेशा सावधान रहता है। खाने में सावधान, चलने में सावधान, पहनने में सावधान, कुछ भी चीज में हर समय अलर्ट, हर समय अलर्ट। आपको मालूम है जो इंडियन फौजी इन्फेंट्री में होते हैं, आपको बता देता हूँ विशेषता। इन्फेंट्री डिवीजन होता है। इन्फेंट्री डिवीजन का काम क्या होता है? अरे बोल, किसी का खुला हुआ है, प्लीज बंद कर लीजिए। इन्फेंट्री डिवीजन जो होता है मिलिट्री का, उसमें जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बूट पहने पहने और वो कपड़े वर्दी पहने पहने सोते हैं, मतलब जूते भी नहीं उतारते। और जैसे ही कोई आवाज होगी कहीं से भी, तो बंदूक हाथ में लिए ही उठ खड़े होते। ऐसी प्रैक्टिस कराई जाती है उनको कि उनका ये नहीं कि उठेगा, कपड़े पहनेगा, जूता पहनेगा, बंदूक उठाएगा तब जाएगा, तब तक तो पता चला कि आपका काम हो गया। तो ये जो इन्फेंट्री डिवीजन होती है, विशेष करके ये लोग सीमा पर होते हैं। ये जो इन्फेंट्री डिवीजन होती है हमेशा इसी अलर्टनेस मोड में होती है। आप सोचिए, एक नौकरी करने वाला व्यक्ति अपनी देश की रक्षा करने में इतनी जज्बा है उसको कि बूट पहन के, वर्दी पहन के और बंदूक साथ में रखता है, बिल्कुल साथ में, उसके रीच में होना चाहिए। हाथ लगा, उठा लिया बंदूक। जैसे आप हाथ उठा, सुबह उठते हो और हाथ लगाते हो और मोबाइल उठाते हो, है ना, ऐसे ही रीच में होता कि नहीं मोबाइल? जो हमारा भ्रमण भाष है हमारे रीच में होता है। होता कितने लोगों का नहीं होता बताइए? सबके फिंगर टिप्स पे होता है, सोते समय भी ना। एकदम हाथ से उठा लेंगे मोबाइल, रात में भी क्या आपका फोन आ जाए किसी का, है ना, अंबानी है, बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा कहीं, तो बिल्कुल सिराने में रख के सोता है। तो इतना बड़ी बीमारी को तो सिर में, खुद सिर के पास रख के सोता है, ताकि हथियार, हमारा हथियार ये है, उनका हथियार होता है। कहने का मतलब है कि ऐसा अलर्टनेस होना चाहिए साधक को, कि अलर्ट है हर समय। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, हर साधक को ये बात विचार करना चाहिए कि अगर मेरे द्वारा किसी का कुछ भला नहीं हुआ, मेरे शरीर से किसी की सेवा नहीं हुई, मैंने साधना ठीक नहीं की, तो मैं साधक किस बात का हुआ? किस बात के साधक हुआ? ना आपसे साधना ठीक हुई, है ना आपसे किसी का कोई परोपकार हुआ, ना किसी तरह से किसी तरह की कोई सेवा हुई, किसी का कोई लाभ नहीं हुआ आपसे। तो एक्चुअली में क्या है कि जितना अधिक हम इसकी तरफ जाएंगे, हमारे अंदर जो है वो साधना की प्रवृत्ति बढ़ेगी। जितना हम डिस्कनेक्ट होंगे जो सांसारिक चीजों से, उतना अधिक हमारे अंदर साधुता बढ़ेगी। तो क्या है कि व्यक्ति
और हर समय साधक को अपने ऊपर असंतोष होना चाहिए। मेरा साधना नहीं हो रहा, मेरी साधना ठीक नहीं हो रही, मेरी साधना कम हो रही है, मेरी साधना नहीं हो रही, मेरा साधना ठीक नहीं हो रही है। जब वो निश्चिंत हो जाता है कि मेरी साधना बड़ी अच्छी हो, तो इसका मतलब उसकी मौत आ गई। अर्थात उस साधक का फॉल डाउन निश्चित है। ये समझ लेता है कि मेरी तो बड़ी अच्छी चल रही है, बढ़िया हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है। तो हमेशा एक साधक को अपने ऊपर असंतोष होना चाहिए। तभी तो भक्ति विनोद ठाकुर इतने बड़े आचार्य होकर के गाते हैं, तुम ही तो ठाकुर तुम्हारे कुकुर बोलिया जानू हो मोरा। कि आप तो ठाकुर और मैं आपका कुत्ता हूं। बताइए, इतने बड़े आचार्य ये भाषा बोल रहे। गोपीनाथ अमित कामेर दास, हे गोपीनाथ मैं तो काम का दास हूं। ये भाव है, एक आचार्य का भाव है। हमारे मुंह से तो कभी लिखने का हम तो काम के दास हैं, कहां से निकलता है? हमें तो कभी नहीं लगता हम काम के दास हैं। विषयी दूर जान सदा काम रत, क्या बोल रहे हैं? विषयी हूँ, दुर्जन हूँ, सदा काम में रत रहता हूं। नहीं तो पुण्य लेस, कि पुण्य का तो लेस भी नहीं है मेरे अंदर। हे प्रभु, मेरे अंदर तो पुण्य का लेस भी नहीं है। मैं तो बहुत बड़ा विषयी हूँ, बहुत बड़ा कामी हूँ, मैं बहुत बड़ा दुर्जन हूँ। ऐसे भजन भगवान के सामने बोलना चाहिए। हमारा हृदय प्रकट करता है भगवान के सामने। प्रभु जी मेरी माला कैसे होगी, मैं कैसे भक्ति भागूं? अरे ये वेदों का सार है। ये भक्ति विनोद ठाकुर के भजन, ये नरोत्तम दास ठाकुर के भजन, अब गाओ ना भगवान के सामने। तो निश्चित रूप से जो है एक साधक को हमारे किसी भी तरह से, हमारे मन से, वचन से और क्रिया से किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। चाहे मेरे घर का व्यक्ति क्यों नहीं है, चाहे मेरे घर का व्यक्ति वो असाधु क्यों नहीं है, वो भक्त नहीं है, फिर भी मेरे व्यवहार से उसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेरे व्यवहार से, मेरे बातों से उसको किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो एक अगर एक साधक को नींद बहुत प्यारा लगता है ना, तो निश्चित रूप से समझ जाए कि उसका जीवन बहुत खतरे में है, उसकी साधना खतरे में। एक निश्चित उसके बाद समस्याएं आएंगी, आपको झपकी आएगी, तो कुछ उसकी चिंता मत करिए, लेकिन अपने सोने के कोटे को मत बढ़ाइए। भय, नींद और भूख बढ़ाने से बढ़ता है, घटाने से घटता है। आप समझ गए? भय, भूख और नींद, ध्यान से सुनिए। ये तीनों चीजों को बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा। ये टेस्टेड है, मैंने खुद अपने ऊपर टेस्ट करके देखा है, इसलिए बता रहा हूं। तो इसीलिए जितना सोओगे उतना सोने का मन और होगा, जितना खाओगे उतना हर समय भूख लगी रहेगी। कहाँ है प्रसाद, कहाँ है प्रसाद, कहाँ है? ढूंढते रहेंगे हम। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, हर साधक को निश्चित रूप से जो है, जो 24 घंटे, वैसे तो बताया गया साधक वो है जो 24 घंटे साधना करता है। एक परिभाषा लिखी हुई है एक आचार्य ने कि उसको 24 घंटे साधना करना होता है। बस सावधान रहने का, एक साधक को से सावधान रहने का मतलब है उसको किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। दैट्स ऑल, ये है इसके में। जितना आप जानते हो ना एज ए साधक के रूप में, आप सबकी बात कर रहा हूं मैं, आप सबको बता रहा हूं, जितना आप जानते हैं उतने का अगर आपने पालन करना शुरू कर दिया, आप कल से साधु हो जाओगे 100%। जानते तो आप भी कम नहीं हो और मैं भी कम नहीं हूं, है ना। लेकिन क्या है कि बस एक ही चीज का अभाव है, पालन करने। पर उपदेश कुशल बहु तेरे,
दूसरों को उपदेश देने में लोग बहुत कुशल होते हैं, जैसे मैं हूं, आपको उपदेश दे रहा हूं, क्योंकि मेरे अंदर एक खुद भी नहीं है, ये कोई आचरण नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उपदेश तो दे सकता हूं मैं, और वही वही कर रहा हूं। तो कई लोग उपदेश देने में बहुत कुशल होते हैं, मेरे जैसे लोग, पर उपदेश कुशल होते हैं। देखिए क्या है कि मन का एकाग्रता करना बहुत कठिन है। आप ध्यान से सुनिए जो बता रहा हूं, मन को एकाग्र करना बड़ा कठिन है कलयुग में, और जिस परिवेश में हम लोग रहते हैं। तो फिर क्या करें? चंचल मन से ही सही, नाम जप अधिक करो, स्मरण अधिक करो, भजन अधिक बोलो, पाठ करो, कुछ भी करो, लगाओ, चंचल मन से ही सही। तपते अधिक न कछु संसारा, तपते अगम न कछु संसारा। तपस्या से जो है, जो से बढ़िया चीज कोई संसार में है ही, दुर्लभ कोई संसार में है ही नहीं। लेकिन शरीर को कष्ट कर देना या नष्ट कर देना तपस्या नहीं है, ये भी मैं आपको बता, क्योंकि भगवान भक्ति में इस चीज को रिजेक्ट करते हैं, या भक्ति के आचार्य इन चीजों को रिजेक्ट करते हैं। वो क्या कह रहे हैं? सुसुखम कर्तु अव्ययम, सुख पूर्वक जो है इसका साधन करो। सुख पूर्वक का मतलब क्या है कि आप एक्चुअल में शरीर को कष्ट नहीं देना है, आपके अंदर जो दुर्गुण है उसको खत्म करिए। क्या दुर्गुण है? अगर आपके अंदर नहीं, मतलब मेरे अंदर या मेरे जैसे अगर कोई एकाध होंगे तो सबके के लिए, जैसे लोभ है, लोभ को मारो, मोह है उसको खत्म करो। लोभ बहुत ज्यादा है, किसी चीज का लोभ हो रहा है तो रोकिए उसको। अटैचमेंट बहुत बढ़ रही है बेटे से, पत्नी से, बेटी से, बच्चों से, उसको रोकिए, क्योंकि आपको ये नरक में ले जाने वाला है और इस भौतिक जगत में बार बार जन्म देने वाला है, इसीलिए उसको रोको। काम को रोकिए। भक्तों में बहुत बड़ी खतरनाक स्थिति होती है, भक्तों को काम की जो समस्या है बहुत भक्तों में बहुत ज्यादा पाई जाती है, और भक्ति में काम का खतरा सबसे ज्यादा होता है। ज्ञानी को क्रोध का खतरा सबसे ज्यादा होता है, और नहीं सॉरी, ज्ञानी को लोभ का खतरा सबसे ज्यादा होता है, और जो कर्मयोगी है उसको जो है वो क्रोध का खतरा बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए इस बात का बहुत ध्यान रखिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इन चीजों, किसी चीज का जो है, और इसका आप आगे क्या है? क्रोध। क्रोध का मतलब आपका सिर माचिस की तीली नहीं है कि रगड़ लग गया और आप क्रोधित हो गए। मेरे अगेंस्ट कैसे बोला? तुमने ऐसी कैसी बात बोल दी? तो ये माचिस की तीली मत बनो ना, आराम से बैठो। अगर किसी ने कुछ बोल भी दिया, गाली भी दे दी, अगर वो सहना आ गया तो आप समझ लो आप भगवान के प्रिय हो गए, चाहे आपके अपने नियर और डियर क्यों ना हो। लेकिन अगर आप सह लेंगे तो निश्चित रूप से जो हमें धीरे धीरे, हमें निश्चित रूप से भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो इन सब को, क्रोध, इन सब चीजों को धीरे धीरे भगवान की ओर लगाना है, ये महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि तपस्या के लिए मैं तो कल पानी में खड़े होकर तपस्या करूंगी या कुछ ऐसे करूंगी। परोपकार और भजन के लिए शारीरिक सुख को छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए। किसके लिए? दो चीजों के लिए, भजन करने के लिए और परोपकार करने के लिए। शारीरिक सुख का त्याग करना पड़े तो इमीडिएटली त्यागना चाहिए एक साधक को, त्यागो इसको, है ना। और किसका त्याग करना है? गंदे विचारों से, लौकिक विषयों के चिंतन से, दूसरों को कष्ट पहुंचाने से, कुसंग करने से, इन सब से अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारा अंतःकरण मलिन हो जाता है। और अंतःकरण मलिन हो जाएगा का मतलब ये है कि बाकी सारे चीज जो दुर्गुण है अपने आप प्रकट होने शुरू हो जाए। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए इसको ध्यान रखना चाहिए। अपने आप को आप मशीन समझो कि मैं मशीन हूं, इसका कंट्रोल भगवान के पास है ना। तो वो भगवान का जैसा भाव हो, जैसा करेंगे वैसा करने के लिए मैं तैयार। और विशेष करके मैंने बहुत सारे आचार्यों को सुना है, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे सन्यासियों को, हर व्यक्ति यही बार बार बोल रहा है कि आपका एक सर्टन उम्र होने के बाद, वो तो कहते हैं हमारी 50 साल के बाद, लेकिन आजकल तो
लोग की शादी 40 साल में होती है, बेचारे 50 साल में कहाँ वो कर पाएगा। तो कम से कम ये है कि मैक्सिमम 60 साल का रखे कि भैया 60 साल का जब उम्र हो जाए ना तो अपने कान वान हाथ लगाए अपने बिजनेस को, सब कुछ को, और बच्चों को सौंप के कहे बच्चे हम तो मर गए हैं ना, मैं तुम मरा हुआ समझो मुझे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम रोटी दे देना, दो घर में रहो, आपको कोई समस्या नहीं है, 2 रोटी खाओ और चुपचाप अपना भजन करो। लेकिन हाय रे मेरा मन मानता नहीं है ना, जैसे ही देखा तूने ऐसे क्यों कर लिया, तेरे वजह से तू संकट में पड़ गया, तू मुश्किल में आ गया, जबरदस्ती का घुसता है ऐसे अपना। वो जैसे जैसे मान लीजिए कोई किसी का बेटा है तो उसको एटर्नल बेटा मानता है, ये मेरा एटर्नल बेटा। अबे तू खुद पता नहीं कहां से आया है, तेरा खुद पता नहीं है, लगता है मेरा बेटा एटर्नल, मेरा पोता एटर्नल है। कई बार मुझे बहुत हंसी आती है, अजीब सा लगता भी है। ठीक है, आपका जो कर्तव्य था करो, किया और खत्म, हटो यार। एक दो व्यक्ति तो ऐसे थे जो मैं बोलना नहीं चाहता, बहुत अच्छे भक्त लोग थे, मेरे से एक दो बार उन्होंने सलाह करने की कोशिश की तो मैंने उनको ऐसा जवाब दिया कि मेरे से दोबारा आए नहीं, क्योंकि वो ऐसा जवाब चाहते थे कि प्रभु जी तो बोलेंगे हाँ हाँ कोई समस्या ही नहीं है आपको। मैंने बोला घर छोड़ दो ना प्रभु जी, क्यों रहते हो घर में। उनकी उम्र अभी तकरीबन मेरे ख्याल से 64 साल है, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, 64 से नहीं ज्यादा होगा, 65-66 होगा। तो मैंने बोला आपके बच्चे सब कामयाब हैं प्रभु जी? हाँ हैं। तो मैंने कहा उनके 2 बेटे हैं, तो मैंने कहा दोनों बढ़िया काम करते हैं? कह रहे हाँ। तो मैंने कहा कोई कमी नहीं है? तो नहीं। तो मैंने कहा घर क्यों नहीं छोड़ते? वो तो उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई, उनको लगा ही नहीं कि ये व्यक्ति उसने वो कर। तो फिर वो मंदिर में गए तो लोगों ने कहा नहीं नहीं आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, आप घर में बैठे हो आराम से, बस यही सेवा सेवा करते रहो। तो ये ऐसे आदमी ढूंढता है, सच बता रहा हूँ आप। और न ऐसे लोगों को कभी बोलना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे लोगों को सलाह देने का मतलब आप अपनी मौत खरीद रहे हैं। आपकी बात मानने वाला नहीं है तो आपका मन मलिन होगा, आपका आपका भाव गलत होगा उस व्यक्ति के प्रति, क्योंकि आपकी बात सुनता नहीं है। तो आपका भाव गलत हो गया, विचार गलत हो जाएगा उसके व्यक्ति के बारे में, तो अपने आप को बचाओ। किसी को कुछ मत बोलो, जरूरत ना पड़े तो फोन मत करो किसी को। ऐसे नहीं होता साधना, हम सब कुछ करते हुए करेंगे। हाँ, आपको उपदेश देना है, जहां क्लास लेते हो चुपचाप जाओ, बैठो आराम से, व्यास आसन पर जब तक बैठे हो सब कुछ बता सकते हो, आपको पूरा फ्रीडम है। उसके बाद एक शब्द भी मत बोलो जब तक कोई व्यक्ति पूछता नहीं। चाहे वो डूब रहा हो तब भी कोई मौज कर रहा है, तो हमारे साथ नहीं आएगा, किसी और के साथ आएगा। ऐसा सब हमारे साथ आने के लिए बैठा हुआ है कि चलो प्रभु जी आपके साथ चलते हैं। भैया दुनिया में बतेरे भगवान ने हमारे जैसे लाखों करोड़ों छोड़ रखे हैं, और किसी के साथ आएगा? तो इसलिए मन को स्थिर करने के लिए बहुत ज्यादा वैराग्य चाहिए होता है, जैसा कि भगवान कह रहे हैं, और वैराग्य के लिए भजन की आवश्यकता है। जब भजन बढ़ेगा तो वैराग्य बढ़ेगा। जिस भजन में, जिस साधक के जीवन में वैराग्य नहीं है, आप समझ गए, तो वो जो साधक है वो फिर भोगों को बटोरेगा, भजन करते हुए भोगों को बटोरेगा फिर। तो इसलिए बहुत खतरनाक होता है। बड़ी छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस करना और मुश्किल है। तो निरंतर जो है अपने अंदर जो भी घर वाले हैं आपके, मान लीजिए, उसको भगवान से संबंधित मानो, अपने से संबंधित मत मानो। चाहे आपका पत्नी है, बेटे हैं, पति है, पुत्र है, पुत्री है, सबको भगवान से संबंधित मानो, ये भगवान के व्यक्ति है। और तब आप उनके लिए कुछ करेंगे ना, तो शायद जो है वो आपको उनकी सेवा करने का फल मिलेगा। पर अपने से संबंधित मानकर जब करेंगे, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरे पति हैं, मेरे को तो करना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ी होता है। तो आपका वो अटैचमेंट आपको नीचे लेके चला जाए। हमेशा दैवी संपत्ति में वृद्धि करते रहना चाहिए अपने, कि दैवी संपत्ति हमारे अंदर बढ़े। आप समझे दैवी संपत्ति क्या? दैवी संपत्ति का मतलब है कि हिंसा ना हो, अपने वचन से हिंसा ना करें, व्यवहार गलत ना करें, पराये धन की तरफ
किसी भी तरह से लूटने का प्रयास न करें। अब तो भक्त के नाम पर खूब लूट लेते हैं लोग, भैया पैसा दे दो और आपका हो जाएगा, सब ये काम करा देंगे, लूट लेता है बेचारे। एक थोड़े दिन पहले एक भक्त का फोन आया था, फलाने भक्त ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, उसका पुराना रिकॉर्ड है, कोई समस्या नहीं है। मैंने कहा जब आपने दिया होगा तब तो आपने मेरे से पूछा नहीं था। प्रभु जी मैं तो ऐसे लगा, मुझे लगा बहुत अच्छे भक्त होंगे। मैंने कहा अभी भी अच्छे भक्त हैं, उसमें दिक्कत क्या, आपका पैसा ही नहीं तो दे रहे ना, अपना पैसा ले लिया उन्होंने, अपने जेब में रख लिया, बात क्या है। अब भक्त तो अभी भी अच्छे हैं, वो प्रॉब्लम क्या है फिर। प्रभु जी मैं गरीब आदमी। मैंने कहा तुम गरीब है या अमीर है उससे क्या मतलब है। नहीं ये आप उसके लिए भी जीवन मरण का प्रश्न है ना। तो कहने का मतलब है कि जो दैवी संपत्ति का मतलब जो दूसरों की निंदा नहीं करता, अपने वाणी पर, मन पर, क्रोध पर, भूख को, वेग को सहता है। भूख के वेग को भी सहना है। प्रसाद कहाँ है, प्रसाद कहाँ है, प्रसाद कहाँ है। वृंदावन जाने से पहले प्रसाद की व्यवस्था कहाँ होगी ना, कहाँ लेंगे, शाम को कहाँ होगा प्रसाद, पहले चिंता सताने लगती। अब एक दिन भूखे रह जा भाई, क्या हो गया, दूध पी ले, जूस पी के रह जा, क्या मर जाओगे। और मर भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, वृंदावन में हो, जूस पी के मर गए, कौन सा अमर होने के लिए आए थे। नहीं आप लोग, प्रभु जी भी खूब मजाक कर रहे थे, रियल बता रहा हूं आपको कि ना चिंता बड़ी करते। तो एक्चुअली इसमें क्या है कि तो हमारा ये सब चीजें बिगड़नी नहीं चाहिए। फिर जाति का अभिमान होता है, मैं उच्च जाति का हूँ, ब्राह्मण हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं बहुत बड़ा प्रीचर हूँ। तो ये सब अहंकारी लोग, ये सब अहंकारी व्यवहार है, ये सब साधक के अंदर ये सब चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो एक्चुअल में क्या है कि अपने आप को तो हमेशा कहना चाहिए तू मूर्ख है, तू तुच्छ है भाई। इस भाव को अपने अंदर ज्यादा करना चाहिए कि मैं मूर्ख हूं भैया, मैं तुच्छ हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। तो एक्चुअली में क्या है, प्रायः मनुष्यों की जो है अपने उपार्जित धन में बड़ी आसक्ति होती है। तो क्या इसमें कह रहे हैं कि ऐसे साधक को जो सबसे प्रिय वस्तु है उसको भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। कहेगा क्या बात कर रहे हो, ये ऐसे ऐसे भी होता है क्या। तो क्या लिखा हुआ है उस बुक में, कह रहे हैं कि आपकी आसक्ति जो अति प्रिय वस्तु है आपको, उसको अपने इष्ट को अर्पण करना चाहिए। आपको शरीर अति प्रिय है, शरीर का अर्पण करो इष्ट में। कैसे करोगे, सेवा करके, हाथ से सेवा करके। परिवार अति प्रिय है, परिवार को सेवा में लगा दो। धन अति प्रिय है, धन को सेवा में लगा दो। तो वो जो चीजें हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बलि महाराज के ऊपर भगवान ने एक तो उसका सब कुछ छीन लिया, फिर नागपाश से बांध भी दिया, लेकिन बलि महाराज ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। बलि महाराज ने ना धैर्य छोड़ा और ना भगवान में कोई दोष देखा। इनके जो है इनके अंदर कोई दोष है, इन्होंने गलत किया मेरे साथ। एक बार भी उनके मन में नहीं आया इस व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया, और अपना धैर्य भी नहीं छोड़ा, सिर झुका के बल्कि अलग से ली। ये जानते हुए ये भगवान है, उनके गुरु ने बोल दिया ऐसा वैरोचनो साक्षात भगवान विष्णु अव्ययः कश्यपे अदितेर्जातो देवानां कार्य साधकः। अरे विरोचन याद रख, ये विष्णु है, विष्णु ये कश्यप और अदिति के पुत्र बनकर आए हैं और तेरा सब कुछ हरण करने आए हैं। इसके बावजूद भी अपने अपने दृढ़ता से नहीं हटे, इसीलिए महाजन है, इसीलिए वो महाजन है। और भगवान ने दोष नहीं देखा। अरे आप तो 5 साल के बन के मेरे से दान मांग लिया और अब बन गए अभी आकाश देखे जैसे। बलि का राज तो केवल स्वर्ग के तक था, भगवान ने सत्यलोक तक नाप लिया, कारण समुद्र तक चला गया उनका पैर, है ना। और ये भगवान की वो है।
और फिर भी बलि महाराज ने ये नहीं कहा कि आपने गलत किया मेरे साथ, आपने छल किया मेरे साथ। ये है भक्त। एकदम सिर झुका करके नीचे क्यों रख लिया, आंखों से टप टप करके आंसू गिर रहा था। क्यों? कह रहे मैंने अपनी वचन को पूरा नहीं किया, मैंने आपको बोला था मैं 3 पग जमीन दूंगा, मैं 3 पग नहीं दे पाया प्रभु, मैं इसलिए बहुत शर्मिंदा। वाह क्या भक्ति है। सब कुछ ले लिया, ऊपर से बांध भी दिया नागपाश से। ब्रह्मा जी को दया आ गई, दौड़े दौड़े आए ऊपर से सत्यलोक से। अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? कोई जल देता है, कोई फूल देता है, कोई तो पत्ता देता है, उससे संतुष्ट हो जाते हो। इसका सब कुछ छीन लिया, फिर इसको बांध भी दिया। ये क्या कर रहे हो आप? लेकिन क्या क्या उदारता है, क्या दृढ़ता है, क्या भगवान के प्रति प्रेम है। और पत्नी उससे भी एक स्टेप आगे निकल गई। भगवान ने कहा कहो विंध्यावली, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने। कह रहे प्रभु जी कैसे गलत, आप कैसे गलत करेंगे? कह रहे तुम्हारी सहमति आवश्यक है दान में। कह रहा आपको कौन दान दे सकता है, ये मेरे पति बहुत बड़ा मूर्ख है। भगवान को कह रहे हैं, विंध्यावली कह रही है हे प्रभु ये मेरे पति बहुत मूर्ख है, आपकी चीजें आपको कोई कैसे दान कर सकता है? इस सारी पृथ्वी आपकी तो है, आपको कोई दान कैसे दे देगा? और भगवान एकदम से करुणामय हो गए। भगवान कह रहे हैं चुप करो विंध्यावली, तुम्हारी बातों ने मेरी हृदय को जो है अंदर से मतलब तोड़ दिया, मैं ऐसे बात मत करो। ये है, ये भगवान की प्रेम के लिए सब दे दिया। तो क्या कह रहे हैं कि इस तरह से जो है उन्होंने अहंकार नहीं किया। तो कभी एक साधक को कभी अपने पुण्य का अहंकार नहीं करना चाहिए। हम किसी को 50, 100, 200, 500, 1000 रुपए दे देते हैं तो बड़ा घमंड नहीं होना चाहिए हमको जो। और दान के बारे में, अपने पुण्य के बारे में किसी को शेयर करने से उस पुण्य का फल नष्ट हो जाता है। आप समझ गए, उस पुण्य का फल नष्ट हो जाता है। किसने किया? ययाति महाराज। महाराज ययाति जब स्वर्ग चले गए तो इंद्र के बराबर की कुर्सी मिली उनको, पता है आपको? ऐसा दान दिया था उन्होंने। ये वही ययाति है जिन्होंने अपने बेटे से जवानी ली थी। इतना यज्ञ किया उन्होंने, इतने सब कुछ किया, इतना पुण्य हो गया कि इन महाराज देवेंद्र के दरबार में कुर्सियों का जो लेवल होता है बिल्कुल अलग अलग होता है। तो सबसे ऊंचा आसन है वो इंद्रदेव का होता है। तो महाराज ययाति को उनके पुण्य से वो वाला आसन मिला जो इंद्र के साथ एकदम बिल्कुल पैरेलल। अब इंद्र को तो लगा भी भैया तू यहाँ आ गया। उन्होंने कहा तो उनको बड़ा खराब लगा, भाई मेरे बराबर में आके बैठ गया है। सूर्य नीचे बैठा है, चंद्रमा नीचे बैठे हैं, है ना, ये वायु देव नीचे बैठे हैं, वरुण देव नीचे बैठे हैं, अग्निदेव नीचे बैठे हैं, ये सब नीचे मेरे से नीचे वाले आसन पे बैठे हैं, ये तो मेरे बराबर के आसन पे बैठ गए। तो इंद्रदेव ने एक युक्ति सोची। इंद्रदेव ने कहा महाराज ययाति आपने कैसे प्राप्त किया, मेरे बराबर का आसन कैसे प्राप्त किया? कहा क्या बताऊं महाराज, छल नहीं था उनके अंदर। जिस व्यक्ति को भगवत धाम जाना होता है उस व्यक्ति के अंदर में, ध्यान से सुनिए, वो व्यक्ति जब व्यक्ति को भगवत धाम प्रवेश करना होता है तब व्यक्ति भक्त बनता है, तब व्यक्ति में उदारता आती है, तब व्यक्ति में सरलता आती है। तो इसका मतलब क्या है, वो भगवत धाम एंटर करने वाला है। और जो साधक ना करते हुए ये सब चीजें नहीं है तो समझ लो अभी बहुत समय है भैया, अभी बहुत समय लगेगा, अभी माला घुमाते रहो। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैंने ऐसा किया, ये यज्ञ किया, ये दिया, इतना गुणगान किया अपना, सारा पुण्य उनका कुछ ही घंटों में नष्ट हो, उनका आसन गिरने लग गया।
छिन्ने पुण्य मर्तिलोकम विशंति। उन्होंने कहा महाराज इंद्र आपने मेरे से कहा, महाराज आपको पता नहीं कि अपने मुंह से अपने पुण्यों का गुणगान नहीं करना चाहिए। गिर पड़े, गिरने लगे। कहा लेकिन कोई बात नहीं, आप गिर रहे हो, मेरे से एक वरदान मांग लो। क्या ठीक है, जहां मेरा मैं वहां गिरूं जहां संतों के बीच में जाके गिर जाऊं। तो संतों के बीच में तो किसी का फॉल डाउन होता नहीं है, किसी का पतन होता नहीं है। एक ययाति महाराज ने इतनी बढ़िया बात उन्होंने वो कर दी कि मैं संतों के बीच में जाके गिर जाऊं। अपना उद्धार कर लिया उन्होंने, गिरते गिरते भी अपना उद्धार कर लिया। क्योंकि कोई भी व्यक्ति संत के भक्त के बीच में गिरेगा तो उसका उद्धार तो होके रहेगा, और यही हुआ। तो इसीलिए अपने पुण्य को, इस चीज को कभी किसी को बोलना नहीं चाहिए। अभी तो अभी 25% भी नहीं हुआ है, अभी रहने नेक्स्ट क्लास में फिर करेंगे या तो कहने का मतलब है कि हम जो कुछ एक साधक का मन और जो बुद्धि है उसको अशुद्ध होना बहुत बड़ी हानि है। अगर हमारा मन और बुद्धि अशुद्ध हो गया ना तो सब कुछ खराब हो जाएगा। निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल लोग मुझे बहुत प्रिय हैं, भगवान राम कह रहे हैं। मुझे कपटी लोग, छल करने वाले लोग, धोखा देने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए हमें एक साधक को ये सारे गुण जो हैं धीरे धीरे अपने में डेवलप करना चाहिए। प्रमाद में समय बिताना बहुत खतरनाक है। प्रमाद का मतलब फालतू की गॉसिप्स करना, आलस में बैठे रहना। बैठे हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, बहुत कुछ हो रहा है। एक साधक को बोलने के समय बहुत विचार कर बोलना चाहिए। बिना विचार कर बोलने से झूठ बोलते हैं। एक साधक को अधिक नहीं बोलना चाहिए, कम से कम बोलना चाहिए। क्योंकि दुनिया में सत्य नहीं है ज्यादा, झूठों की भरमार है। ये दुनिया, ये संसार सत्य पर टिका हुआ है, बट ये संसार चलता झूठ से है। ये पूरा संसार झूठ से चलता है, मालूम है कि नहीं आपको? झूठे रिलेशन से चलता है ये। जिस रिलेशन में हम लोग हैं वो सब झूठा रिलेशन है, और उसी से तो संसार चल रहा है। नहीं, ना हम किसी, ना आप किसी के पुत्र हो, ना आप किसी की पुत्री, ना आपका कोई कुछ है। सब भगवान, सबके आत्मा का एकमात्र रिश्तेदार परमात्मा। उसका रिश्तेदार आया कहां से? कोई हमारे ऊपर दोषारोपण करे, ध्यान से सुनिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अगर कोई हमारे ऊपर दोषारोपण करे, अर्थात दोष दे, आरोप लगाए, अगर आप में वो सच में सब वो चीज है तो उसको दूर कर लीजिए, और नहीं है वो दोष तो चुप हो जाइए। इससे आपका बहुत बड़ा फायदा होगा आध्यात्मिक रूप से। आध्यात्मिक रूप से आपका बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा ना। लड़ना चीखना बंद कर दीजिए। दूसरे के गुण को जब हाँ मौका मिले जरूर कहिए ना। दूसरे में जो गुण है उसको, लेकिन झूठी प्रशंसा भी नहीं मत करिए एट ए सेम टाइम। कई बार है, प्रभु जी आप तो महान हो, सिद्धि प्राप्त हो प्रभु जी, है ना। एक भक्त अभी मैं मंदिर में परसों नरसों में एक डिवोटी कह रहे थे। एक डिवोटी ने कहा बहुत प्रभु जी आप कम आते। मैंने कहा हाँ, थोड़ा काम वाम ऐसे ही हो गया, वैसे ऐसे ही आजकल कुछ पता नहीं लगता। तो एक दूसरे भक्त ब्रह्मचारी थे वहां पर, कह रहे प्रभु जी को रियलाइजेशन हो गई, सिद्धि प्राप्त हो गई। मैंने कहा हाँ, तो क्या पता कैसे चला कि सिद्धि प्राप्त हो गई? जिसको सिद्धि प्राप्त हो गई, सिद्धि प्राप्त वाले को पहचानेगा भाई, ऐसे तो कोई पहचानेगा नहीं भाई। जो एमए का स्टूडेंट है वही एमए के स्टूडेंट को पहचानेगा ना, या पहली क्लास वाला एमए के स्टूडेंट को पहचान जाएगा। मैंने कहा भाई मैं तो हूं नहीं, तो इसका मतलब ये होंगे तो इनको समझ में आ रहा है। कहने का मतलब है कि अगर किसी अपने संबंधी में भी, अपने नियर एंड डियर में भी, पारिवारिक लोगों में भी कोई दोष होना, उससे कहना नहीं चाहिए कभी। वो नाराज हो जाएगा और कभी उसमें सुधार नहीं होगा। ये मैं बहुत कर चुका हूँ और बहुत बड़ा भोगी हूँ। मेरे से रिलेशन ही खत्म हो गए हैं मोस्टली लोगों से। तो ये बहुत खतरनाक है, आपको बता रहा हूँ। ये
ये खुद पर किया हुआ चीज है, वो बता रहा हूँ, लिखा भी है और खुद पर किया हुआ है, टेस्टेड है बिल्कुल। तो किसी के दोष को मत बताओ, बिल्कुल मत बोलो, क्योंकि वो व्यक्ति सुनेगा नहीं, रिलेशन अलग खराब होगा, आपके मन में उसके प्रति भाव बदल जाएगा और समस्या ज्यों की त्यों रह जाएगी। अपना जीवन ज्यादा खर्चीला मत बनाइए, स्वावलंबी बनिए, अपने ऊपर अपना अवलंबन करिए। हाँ, माताओं को जैसे आदत है कुछ ना कुछ जाके खरीद लाए, ये सब चीजें करना छोड़ के दिए। शॉपिंग करेंगे, अरे काहे बात का शॉपिंग, पहनने के लिए कपड़े हैं, खाने के लिए मोटा अन्न है, रहने के लिए घर है, और क्या चाहिए एक साधक को? 3 चीजें, मोटा अन्न, मोटा कपड़ा और रहने के लिए छत। साधक को ये 3 चीज होनी चाहिए बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जो मिल जाए भगवान की कृपा से वो अलग बात है, उसको भगवान की कृपा समझ के भगवान को अर्पित करके स्वीकार कर लो कि कृष्णार्पणम मस्तु, ऐसा जरूर बोलना चाहिए कि मैं सब भगवान कृष्ण का है, मेरा कुछ नहीं है। उससे आपके ऊपर चढ़ेगा नहीं, भगवान अपने आप ले लेंगे। अच्छा चल, मेरे बोल दिया अपने मुंह से कि भगवान का है। सोहम से ज्यादा ताकत दासोहम में है ना। अद्वैत सिद्धांत में लोग कहते हैं ना सोहम सोहम, वह मैं ही हूं। अद्वैत सिद्धांत का एक सूत्र है सोहम, अर्थात वो जो भगवान है वो मैं ही हूं। तो एक भक्ति के आचार्यों ने बताया कि भैया सोहम से ज्यादा आनंद तो दासोहम में, मैं दास हूं भगवान का, इसमें बहुत आनंद है। और ये बहुत बड़े रहस्यवादी एक बाबा हुए, हरि बाबा। बहुत चैतन्य महाप्रभु का आवेश आता था उनके ऊपर, पता नहीं आप लोगों ने नाम सुना है कि नहीं। हरि बाबा ऐसे बहुत सारे ऐसे चीजों को करके दिखाया उन्होंने, बिल्कुल डिट्टो चैतन्य महाप्रभु जैसे करते थे वैसे उनका वो था, और वैसे ही चरित्र था उनका। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से कम रखें, खाने पीने की थोड़ी चीजों से काम चलाएं। स्वाद की तरफ ध्यान मत दीजिए, स्वाद जो है डुबोने वाला है। जो प्रेम से प्राप्त हो जाता है बिना चिल्लाए घर वालों के ऊपर, जो बना के दे दिया उसको ले ली। आप वो अलग बात है, कोई बीमार है तो उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर आप सामान्य व्यक्ति हो और आपको कोई हेल्थ इश्यू नहीं है आपके पास, तो निश्चित रूप से जो मिलता है उसको खा लेना चाहिए। आप पात्र बनो, भगवान अपने आप दर्शन देंगे, किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। भगवान अपने आप दर्शन देने आ जाएंगे, आपको ढूंढ कर आएंगे दर्शन देने। पात्र तो हो, पात्र बने नहीं। तो ये जो है, और जो उसको ज्यादा इंटरेस्ट ना हो, सत्संग में रुचि ना हो, उसको भगवान से संबंध, भक्ति से संबंधित गहराई वाली चीज कभी नहीं बतानी चाहिए। तो ये साधक के लिए बहुत सारी चीजें हैं। पंचायती से दूर रहें, सबकी पंचायत करने में लगे। इस माता जी की लड़ाई हो गई, अब मैं पंचायत करूंगी। अबे काहे बात का पंचायत करेगी भाई, अपना अपना काम करो। आप पंचायती बनोगे, तो पंचायती काम से रहना चाहिए, है ना। सगाई और विवाह से दूर नहीं करना चाहिए। पता चला लड़की और लड़का ढूंढ रहा है, मेरे को बहुत लोग आते हैं, प्रभु जी आप कोई बता दो। मैं कहा यही काम रह गया, मन ही मन सोचता हूँ। उनको तो नहीं बोला, मैंने कहा नाराज हो जाएगी। तो बोला हाँ यही काम रह गया, तुम्हारी लड़की मिली तो तुम गाली दोगे, और कब वो मिलेगा तभी वो गाली देगा ना। तो ये सब फालतू के काम मत करो। जिसको जहां जहां ये आपको लिए बता रहा हूँ, विशेष करके जो साधक लोग हैं, ये सबके लिए नहीं है, ये एक्सक्लूसिव है। जिस दिन आप सूर्योदय के बाद उठिए, फिर दो चार चीजें बता देता हूँ, फिर रोक लेंगे, अगली बार करेंगे। सूर्योदय के बाद अगर आप किसी दिन उठते हैं तो उस दिन प्रसाद अपना देना बंद कर दीजिए, आप उपवास करिए, क्योंकि सूर्योदय के बाद साधक को नहीं उठना चाहिए। बोलिए हरे कृष्ण। अगर आप बीमार हो तो बात अलग है, पर अगर आप बीमार नहीं हो और सूर्योदय के बाद उठ रहे हो बिस्तर से, तो आपको पूरे दिन की फास्टिंग करनी चाहिए। ये शास्त्रों में कहा गया है, साधक पूरे दिन की फास्टिंग करे और उस निरंतर जप करे अपना। आज उसकी सजा है ये। समझ गए आप? तो कहने का मतलब ये है कि, और बहुत सारी चीजें हैं। और अगर पॉसिबल हो तो भोजन करने से पहले और भोजन करने के बाद भी आचमन जरूर करना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि प्रसाद के बाद अगर जप करना है तो आचमन कर लेना चाहिए, यह आवश्यक होता है, तो आचमन कर लें। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे बाकी चीजें, ठीक है।
बहुत बहुत धन्यवाद। 9 बज गए हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, वो जो आपने नरक जाने वाली बात बताई थी वो थोड़ा समझ में नहीं आई, क्योंकि हम लोग जैसे दीक्षित भक्त हैं और जैसे हम मतलब साधना में लगे हुए हैं, तो फिर ऐसा कैसे है कि मतलब इसको कैसे समझा? हरे कृष्णा। साधना करने वाला भक्त है और दूसरों की करेगा तो उसको भी नरक मिलेगा। ये उसको ओम नहीं मिल जाता, उसको छूट नहीं मिल गई। नरक भोगेगा, निम्न योनि में जाएगा, फिर दोबारा आएगा तो फिर भगवान उसको मौका दे देंगे, लेकिन नरक में तो जाना पड़ेगा। ये कोई सोच लेता है कि मेरे को नरक में नहीं जाना पड़ेगा। आप समझ गए? जितने ये जो जितने वृंदावन में सुअर और बंदर देख रहे हो ना माता जी, एक बार प्रभुपाद ने इंडिकेशन दिया था, सब भक्त हैं। आप समझ गए? वो बनेंगे भगवान की कृपा से ही, भगवान के वो सुप्रीमेसी में अध्यक्षता में होगा, लेकिन वो होगा जरूर। क्योंकि कर ये सोच के अगर मान बैठा है कोई कि मैं कुछ नहीं होता, मैं भक्त हूँ, मैं बेईमानी कर सकता हूँ, झूठ बोल सकता हूँ, पैसा लेके किसी का पचा वो कर सकता हूँ, तो ये सब ज्यादा दिन चलता नहीं है ना। कहीं ना कहीं से आप वो जो है वो उसका आपको कीमत तो चुकानी होगी। इसीलिए एक साधक को बहुत सावधान रहना होता है, मतलब बहुत सावधान रहना होता है। आपको भगवान के दर्शन नहीं होंगे, हमारा मन इतना मलिन होता रहता है, इतनी सारी चीजों को करना होता है माता जी, इतनी शुद्धता रखनी पड़ती है, इतना संवेदनशील होना पड़ता है कि नहीं तो तभी तो आप देखो ना 15-15 साल भक्ति करके कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ नहीं है पता। क्यों? क्योंकि वो साधना है ही नहीं, वो शुद्धता ही नहीं आई। और जब तक वो शुद्ध, प्योरिटी इज द फोर्स, प्रभुपाद कह रहे हैं, पवित्रता में ताकत है। आप पवित्र हो ही नहीं। हमने पवित्रता की परिभाषा अपने हिसाब से गढ़ ली, और आप बोलूंगा तो आप मुझे नहीं, पब्लिक में बोलना नहीं चाहिए। कुछ बातें ऐसी हैं जो सुन के आप हिल जाओगे, बिल्कुल एकदम हिल जाओगे, पैर के नीचे जमीन खिसक जाएगी। इतनी चीजों का पालन करना होता है साधना में। भगवान को देखना चाहते हैं ना हम, तो बहुत हाई स्टैंडर्ड रखना पड़ता है, बहुत हाई स्टैंडर्ड रखना पड़ता है। और जो इन चीजों को फॉलो कर लेता है ना माता जी, उसको लिए भगवान को प्राप्त करना बहुत, मैं कह रहा हूं कोई अपने डीलिंग्स में ईमानदार है ना, कोई अंदर से सरल है और उदार है। अगर किसी के लिए ईमानदारी सरल है तो उसको भगवान को प्राप्त करना भी बहुत सरल है उसके लिए। ईमानदारी मतलब हर चीज में ईमानदार, अपने डीलिंग्स में, अपने व्यवहार में, अपने विचार में, अपने बाकी चीजों में बहुत ईमानदार होना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंट उसका भक्त का कोई प्राइवेट लाइफ नहीं होता, एक साधक का कोई प्राइवेट लाइफ नहीं, उसका हर चीज एकदम क्लियर है, कट है, एकदम क्लियर है। ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना, काम भी करे, कोई समस्या नहीं है काम करने। इतने घंटे काम करने के बाद जो उसका रिजल्ट आता है उससे अपना घर चलाए, बस चुप रहे, हो जाए, बस खत्म। ज्यादा माथापच्ची मत करो, ज्यादा प्रपंच मत फैलाओ। आप 7 घंटे 8 घंटे काम करना है, करिए, जरूर करिए, अवश्य करिए, खाली मत बैठिए, अवश्य करिए। मतलब बहुत तरह की शुद्धता होती है, और उन शुद्धता में से हम काफी चीजें करते ही नहीं। इसीलिए क्या होता है कि हम जो कुछ भी करते हैं ना, वो हरिनाम की वजह से क्या है कि हम बच जाते हैं, और हरिनाम की वजह से जो है हम थोड़े बहुत चल पाते हैं, वो हरिनाम की शक्ति है। बट हरिनाम भी अपनी पूरी शक्ति दिखाता नहीं है, क्योंकि हम शुद्ध नहीं। तो कई सारी चीजें, ठीक है माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। एक क्वेश्चन है मेरा प्रभु जी। बताइए बताइए। प्रभु जी, सवेरे में उठते हैं तो सबसे पहले भगवान को कैसे प्रणाम करना चाहिए? धरती के पैर छूना चाहिए? हाथ को क्या करना चाहिए उठते ही हमारे को? अपने उठते ही सबसे पहले अपने हाथ को रगड़िए,
आपको क्या बोलना पड़ता है? आंखों पर लगाइए, ठीक है, ऐसे आंखों पर लगाइए 2-3 बार। ठीक है। उसके बाद हाथ के दर्शन करिए। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले से ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। हाथ के ब्रह्मा बोलना, दर्शन। हाँ, ब्रह्मा बोलना चाहिए। श्लोक अगर आता है तो बोलिए, अगर नहीं आता है तो फिर कोई बात नहीं। जी, फिर हम कह देते हैं लक्ष्मी जी और सरस्वती और ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। आपकी बात स्पष्ट नहीं आ रही है, थोड़ा नजदीक बोलो या वो लगाओ। तो वही आपने बोला ना, ब्रह्मा जी बोले और लक्ष्मी जी बोले, सरस्वती बोले। प्रभु जी नहीं, लक्ष्मी ब्रह्मा जी नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये श्लोक है, कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। प्रभुपाद भी बताते हैं इसको, अब उसको उसमें लिखा हुआ श्लोक भी लिखा हुआ है। इससे हाथ के दर्शन करने चाहिए। उसके बाद पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए। आपसे किसी पर हम पैर रखने से पहले पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए। समुद्र बसने देवी परवस्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तभ्यम, पाद स्पर्श क्षमस्व में। आप पैर नीचे रखने जा रहे हो ना, उससे पहले प्रणाम करो। आप समझ गए? तो उनको प्रणाम करिए और उसके बाद पैर रख पाए। उससे पहले, अब उससे उतरने से पहले अपने गुरु को प्रणाम करिए, समस्त परंपरा को प्रणाम करिए, भगवान को प्रणाम करिए। वहीं पर पंचांग प्रणाम करके वहीं पर कर लो, बिस्तर के ऊपर ही। ये बिस्तर से नीचे नहीं, बिस्तर के ऊपर की बात कर रहा हूँ। देन जो वाला सांस चल रहा होगा वो वाले सांस को वाला पैर नीचे आएगा सबसे पहले। अगर आपका लेफ्ट सांस चल रहा है तो लेफ्ट पैर नीचे जाएगा। राइट पैर राइट चल रहा है तो राइट वाला जो सांस है वो नीचे जाएगा। मतलब सॉरी, राइट वाला पैर नीचे। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, मैं सब चीजें शेयर नहीं करना चाहता हूँ पब्लिकली, ये ठीक नहीं है। माता जी रिकॉर्डिंग बंद कर लो। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब चीजें बहुत बारीकियां हैं और इस सब चीज में वो नहीं